नमस्ते बच्चों, फिर से एक बार आपका वेलकम है। और इसमें इससे पहले जो अपन पढ़ रहे थे वो था वही तत्वों को याद करने की ट्रिक आवर्त सारणी। और इसमें इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और दूसरा है पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक अपन ने पढ़ी थी और उनमें कुछ एलिमेंट्स को जो है यहाँ से विशिष्टता भी अपन ने देखी थी उसमें कि भाई कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा जो है इसमें उपधातु की कैटेगरी में, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उस टाइप से। तो यहाँ से अपन बात करते हैं एस और पी के बाद में बात होती है डी ब्लॉक तत्वों की। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक तत्व देखो मतलब क्या है। डी ब्लॉक तत्वों का सिंपल है कि ऐसे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं? अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पड़ते हैं। डी उपकोष का हो चाहे आप इसमें n-1 डी उपकोष भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डी जो होता है वो अंतिम कक्षा से पहले वाला डी होता है n-1 डी, लेकिन लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो डी में बढ़ते हैं या n-1 डी में बढ़ते हैं। तो ऐसे तत्वों को अपन बोलते हैं बच्चों क्या? डी ब्लॉक तत्व। अब इसमें अपन बात पढ़ने के लिए जो करते हैं इसमें, क्योंकि इस डी ब्लॉक तत्वों को जो है 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। इसकी 4 श्रेणी होती हैं। देखो कौन कौन सी 4 श्रेणी है। किन श्रेणियों का नाम है? एक को अपन बोलते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और एक होती है 6D श्रेणी। 3D, 4D, 5D, 6D। साथ में एक चीज और है कि इनमें जो आवर्त संख्या, जैसे 3D का जो आवर्त नंबर है, 3D श्रेणी कौन से आवर्त में पाई जाएगी? तो चौथे आवर्त में मिलेगी अपने को। ये 5वें में मिलेगी या 6ठे में, और ये 7वें आवर्त में मिलेगी। यानी यहाँ आवर्त संख्या को अपन n से बताते हैं। वैसे यहाँ भी ये आवर्त संख्या ही है, क्योंकि अंतिम कक्षा की संख्या क्या होती है? तत्व के लिए आवर्त संख्या होती है। तो ऐसे 4 श्रेणी की अपन बात करेंगे। और इनको जो, जैसे इन चारों श्रेणी में जो भी एलिमेंट आते हैं, क्योंकि एक जो श्रेणी होती है उसमें 10 एलिमेंट आते हैं बच्चों। एक श्रेणी में कितने एलिमेंट आएंगे, कितने तत्व आएंगे? 10 आएंगे। तो चारों श्रेणियों में डी ब्लॉक के टोटल जो तत्व होंगे वो कितने हो जाएंगे? 40 तत्व हो जाएंगे। और उनको जो है अपन श्रेणियों के हिसाब से या जो है आवर्त के हिसाब से याद करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, आप 3D श्रेणी बनाओ, 3D श्रेणी, और साथ में ट्रिक में रह जाएगी, थोड़ा जगह का तो देखना पड़ेगा। ये एक है 3D श्रेणी, ये एक एक कर लेते हैं अपन। 3D श्रेणी को देखते हैं जिसमें n बराबर ये 4, यानी कि चौथे आवर्त की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक है जो अपन ने पढ़ा था अभी, यानी ये स्थिति थी ना, जैसे ये और ये वाली चीज थी। इसमें यहाँ जो है वो कौन सा ब्लॉक लिया है? यहाँ से ये तो पूरा आवर्त सारणी का जो है प्रारूप है ही ना। इसमें ये जो बीच का हिस्सा ये सब है, ये डी ब्लॉक का है ऐसे ये चीज। फिर ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, नीचे कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। इस टाइप से लिया जाता है। देखो भी 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में तत्वों की बात अपन करते हैं, परमाणु क्रमांक के साथ करेंगे। देखो भैया इसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये है परमाणु क्रमांक यहाँ साथ में लिख देता हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया। ये एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक। करते क्या है इसके अंदर? वही इसकी ट्रिक का ध्यान रखोगे। सबसे पहला काम तो ट्रिक क्या है भैया 3D श्रेणी के लिए? इसका याद रखना है साइंस टीचर, साइंस टीचर गिनती करती मैनेजर से फिर कोमल निगाहें क्यों जमाते हैं? ऐसे इस टाइप से याद करने के लिए साइंस टीचर विनती करती मैनेजर से फिर कोमल निगाहें क्यों जमाते हैं। तो ऐसी साइंस ही ये इसमें ट्रिक काम कर देगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ऐसे ही बच्चों 4D श्रेणी में देखो,
4D श्रेणी के तत्व कौन कौन से आते हैं, इसमें वाई से काम चालू होगा। ये सब धातु होती हैं। डी ब्लॉक में सभी क्या है, धातुएं मेटल होती हैं। वाई ये आएगा वाई से। इसमें ऐसे आता है यारी जरा, निभा, मौत तक, रूह है, राह है, पड़े, आगे, कूद जा, इस टाइप से। कितने एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 39। 39 अपने आप समझ जाओ, ये 40 41 42 43 44 44 है। फिर आ जाएगा 45 46 47 48 हो जाएगा, इस टाइप से। यहाँ ट्रिक क्या है देखो, वाई से मतलब इनके नाम भी ध्यान रखो, है ना। यहाँ क्या थे, स्टेनियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन मतलब फेरस से, फेरम से आया है, लेटिन के फेरन से। तो ये हो गया आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ वाई से इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, ठीक है, एनबी, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टीसी, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, एजी, अर्जेंटम, सिल्वर और सीडी मतलब केडमियम। यारी जरा, इसमें लिखो निभा, मौत तक, रूह है, राह है, पड़े, आगे, कूद जा, ऐसे। ये ट्रिक, ये पहले वाली ट्रिक तो जैसे मान लो कोई भी उससे तरीके से याद कर सकते हैं। मैनेजर से मतलब है, जैसे बैंक का मैनेजर है, और कोई जैसे मान लो कोई टीचर वहाँ जाती है, तो बढ़िया मैनेजर है, अच्छा है, अच्छी निगाहें हैं, फॉर्मल उसकी मैनेजर की, बढ़िया आराम से देखने वाला होता है। लेकिन वो कोई काम से जाती है तो उसको ऐसे मतलब अच्छे से नहीं देखता कि ये क्या है, मतलब उसको, है ना, आप समझते हो ऐसे। और साइंस टीचर विनती करती मैनेजर से, फिर फॉर्मल निगाहें क्यों जमाते, इस टाइप से। फिर इसमें क्या था, यारी जरा निभा, जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्तों के हिसाब से है, यारी जरा निभा, मौत तक रूह, राह पड़े, आगे कूद जा, कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, कि तू एक बार जो है, मैं तेरे लिए पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ, है ना, तेरे लिए गाड़ियों के आगे कूद सकता हूँ, मर सकता हूँ, ऐसे। तो ये चीज है, यहाँ ये ट्रिक काम करती है, इसकी याद, इससे याद रह जाती है ये। ऐसे ही देखो, एटॉमिक नंबर आई गए इसमें साथ में। अब अपन चलते हैं 5D श्रेणी के पास। 5D श्रेणी का मतलब हो गया, ये 4D से मतलब है कि आवर्त संख्या कौन सी है, 5वां आवर्त है। और 5D से मतलब है कौन से आवर्त की बात करें, छठे आवर्त की। 10 तत्व है सब में, श्रेणियों में। हाँ, यहाँ से ये जो है, ये आती है LA से, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि लड़े हम तो वो रोए, उसको इतना पीटा आज हमने, ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से पेट्रोलिंग नंबर का ध्यान रखो, ये 57 है ना, ये ध्यान रखनी ये चीज है, यहाँ 57 है। लेकिन बच्चों यहाँ हाफनियम जो HF है, ये 72 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 58 से लेकर 71 वाले जो तत्व हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ये होता है, वो गए कहाँ पे। तो सिंपल सी चीज है कि उनको F ब्लॉक में पढ़ना है, वो F ब्लॉक के तत्व है। आप तो सिंपल सी चीज ये समझ लो, ठीक है। यहाँ 73 74 75 76 77 78 79 और 80 ये एटॉमिक नंबर है। ट्रिक बताओ इसमें, जैसे कोई मान लो, जैसे पति पत्नी है और उनमें लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है अक्सर, कभी ना कभी। तो एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर कहते हैं लड़े हम तो वो रोए। जैसे पति कह रहा है ये बात पत्नी के लिए कि लड़े हम तो वो रोए, वो रोए, उसको इतना पीटा, इतना पीटा आज हमने। हालांकि ये कहना गलत है, पीटा ही करना सही बात नहीं है, किसी को पीटना नहीं चाहिए ना, ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, केवल प्रेम भाव से समझाना होता है। तो इसमें क्या है, लड़े हम, लड़ना ही है, लड़े ही है केवल, है ना, अरे पिटाई नहीं हुई है। लड़े हम तो वो रोए, उसको इतना पीटा आज हमने, क्योंकि पीटने की वजह से रोई है, या जैसे कुछ ज्यादा कहने की वजह से है ना रोना, ऐसे। तो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वो सोच सकते हैं अपन, ये चीज सेट है इसके अंदर, ऐसे। और इसी टाइप से जो है एक श्रेणी कौन सी आ जाती है, 6D श्रेणी, लास्ट श्रेणी है डी ब्लॉक के लिए। और इसमें जो आवर्त संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 7वां आवर्त है कौन ये लोग,
यहाँ एसी से चालू पढ़ना है ना। और इसमें दो भाइयों की बात है, एसी की रूप में दबकर सगे भाई हंस मत दस रोग उगेंगे, ऐसे समझ लो, या उगेंगे कह दो, उगेंगे कहना सही नहीं है पर ट्रिक के लिए है। तो यहाँ दो भाइयों में है, और एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है, एक भाई एसी में रह रहा है, एक मेरी तरह गरीब आदमी जो है वो, है ना, जैसे कोई है ना पंखे वंखे सादा पंखे में रहता है, तो वो कह देता है उसको, तू कि एसी में जा रहेगा तो एसी में तो जो है तेरे कई प्रकार के रोग पैदा हो जाएंगे, हैं इस टाइप से। तो एसी की रूप में दबकर, मतलब एसी के चक्कर में तो एसी एसी में पड़ा रहता है, एसी के रूप में दबकर सगे भाई, सगा भाई है उसका, सगे भाई हंस मत, हंस मत, ये जो है पीरियोडिक टेबल याद करने का ये जो तरीका है वो बेस्ट है। जैसे 11th क्लास में कोई बच्चा है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, शानदार तरीके से समझ में आती है इसमें। भाई हंस मत 10 लोग उबेंगे कह दो, यहाँ पे उगेंगे होता है पर उबेंगे, यानी उबेंगे से यू बी से ऐसे याद रह जाएगा ये। और ये जो एलिमेंट है वो आपका 112 है, इसका क्या है 112 इसका है परमाणु क्रमांक यूयूबी का। इसमें कॉपरनेशियम भी यहाँ आता है, यूयूबी की जगह सी एन का भी यूज करते हैं, कॉपरनेशियम सी है। हाँ परमाणु क्रमांक देखो भैया 89 देना पड़ेगा इसी का, एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम, डुबनियम है ये, ठीक है, सिबोर्जियम, बोरियम, हासियम, मिटनेरियम, डर्मिस्टेशियम, रोंटजेनियम और अन्य अन्य बाइयम यानी कॉपरनेशियम। लैंटेनम, हॉफनियम, टेंटेनम, है ना, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम, और ये मरकरी, ठीक है। ऑरम मतलब सोना, गोल्ड से मतलब है, ये सोना है आपका, गोल्ड ऐसे। और इधर भी वही उसी टाइप से, एटॉमिक नंबर कितना है 89 है, तो वही यहाँ रदरफोर्डियम क्या होता है 104 नंबर का होता है, इसका मतलब 90 से लेकर 103 वाले तत्व कहाँ मर गए, ये सीधे गए हैं एफ ब्लॉक में। तो इसका मतलब एफ ब्लॉक में देखो 14 एलिमेंट तो यहाँ से, और 14 एलिमेंट कहाँ से हैं, यहाँ से, इसका मतलब एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं जिनको अपन अभी पढ़ेंगे ऐसे। तो ये ट्रिक है, यहाँ से वही 105 परमाणु क्रमांक, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112 अन्य अन्य बाह्यम आईयूपीएसी के हिसाब से चलती है, बात करेंगे कभी आईयूपीएसी तत्वों का, आईयूपीएसी नामकरण। तो इस प्रकार से जो है आपका डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक या एक तरीका जो है वो है। इसके बाद ये एड ब्लॉक को भी देख लेते हैं फटाफट। देखो क्या मतलब है, पहले तो एफ ब्लॉक तत्व बोलेंगे किसको, एफ ब्लॉक तत्व, तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में बढ़ते हैं, एफ उपकोष में, एफ उपकोष या N-2 एफ, ये भी सही है, एफ उपकोष, अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 एफ उपकोष, या कह दो इसको वही एफ उपकोष, इसमें बढ़ते हैं, क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। हाँ जी भाई, कौन कौन से, इसमें देखो सिंपल सी चीज है, एफ ब्लॉक आपके एक तो आवर्त संख्या 6 छठे आवर्त में होते हैं, और दूसरी चीज नहीं है 7वें आवर्त में भी होते हैं, 7th आवर्त, ऐसे ध्यान रखना। श्रेणियों को कहो तो आप लोग एक श्रेणी को 4f श्रेणी कह दो, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में अगर जा रही है तत्वों में तो वो 4f श्रेणी हो जाएगी, अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर 5f में जा रहे हैं तो श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा, 5f श्रेणी। इस टाइप से जो है इनको देखना है। 6th आवर्त है, कौन कहाँ से रह गए थे वो देखो, छठे आवर्त वाले अपने रह गए थे, अपन ने पढ़ा था क्या, यारी जरा निभा लेंथ नाम लड़े हम, हाँ यहाँ से, तो उसमें रह गए थे, याद करो, लड़े हम, यहाँ से थे, ये 57 नंबर था और ये आपका 72 था, यानी कि 58 से 71 वाले एलिमेंट रह गए थे यहाँ। लेकिन लगाना तो वहीं से है, जैसे ये एल के बाद वाले हैं, कई बार एल को शामिल कर भी लिया जाता है, तो उसमें आता है, उसकी एक ट्रिक होती है, ये 57 है, 58 आगे से चालू हो जाता है, उसमें कहा जाता है कि लाला सिद्ध
प्रमोद, नंदू, प्रेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं। तब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ऐसे 14 एलिमेंट होने चाहिए भाई। यहाँ से देखो 58 है ये, 58 एटॉमिक नंबर। 58 ऐसा मतलब वैसे गिन लो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट है। इसके सहित लेंथेनम को अगर जोड़ते हैं तो 15 हो जाते हैं। 58 से 59 60 61 62 63 64 गैडोलीनियम ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये 65 है, 66 67 68 69 और ये ट्रिडियम 70 और ये 71। नाम भी है कि देखो ये लेंथेनम, सीरियम, प्रेशियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सनेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, होल्मियम, इल्वियम, थूलियम, इटरबियम और लुटेशियम, ऐसे इनके नाम हैं। यहाँ से ट्रिक रहती है इनकी, जैसे एले है तो लाला, सिद्ध, प्रमोद, नंदू, पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, तब ऑफ जगह का नाम, तब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते। ये है ठीक है। तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि जैसे गुंडे लोग होते ही है ना, और ऐसे मान लो जब भी गुंडागर्दी करते हैं, जैसे पुरानी मूवियों में देखते थे अपन, जैसे घोड़े पे बैठ के जो है जो आपका जो डाकू है, गुंडा है, वो जाता है और अपने साथ में पूरी गैंग को लेके साथ चलता, आगे आगे घोड़ा लेकर और पीछे पीछे और भी उसके जो साथी है घोड़े लेकर पहाड़ियों के बीच में से निकलते रहते हैं, जहाँ से पानी वानी झरने वगैरह बहते रहते हैं, है ना। और ऐसी कोई जगह आती है, मतलब वहाँ जंगल वगैरह भी बीच में पड़ रहा है, तो इस प्रकार से उसको याद करके अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये लाला सिद्ध, ये इस्लाम के गुंडे हैं, लाला सिद्ध, प्रमोद, नंदू, पेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, यूरोप। और टब ऑफ डाई से, टब ऑफ डाई एक जगह का नाम है जहाँ पहाड़ियां वगैरह है, ऐसे अपन थी मतलब ये थोड़ा विचार कर सकते हैं, इससे याद रह जाएगा। टब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं, और फिर इराक के युवाओं को लूटते हैं, ठीक है ऐसे। तो एक ट्रिक अच्छा में एटॉमिक नंबर हो ही गया है, ओके। इसके बाद में 7वें आवर्त में जो 5f श्रेणी है उसकी बात भी कर सकते हो, और वो कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो 7th में आपने डी ब्लॉक पढ़ा है, तो उसमें क्या कहा था, एसी, और एसी की रूप में ये बात करी थी। ये 89 नंबर है, और ये रदरफोर्डियम कितना है, 104 नंबर है। बताओ मुझे ये कितना गैप है इनके बीच में, 90 से कितना, 103। यानी ये तो आया है 58 से युद्ध का मामला है, और ये 90 से कितना हो जाएगा, 103। लेकिन चलाना वहीं से है, कहाँ, एसी से, इससे याद रहेगा। इसमें ट्रिक क्या रहेगी, एस से थोड़े पैसे यूं, नेपाल की पुलिया से अमेरिकन, है ना, कमाते हैं बेकार काफिले इस फेमस से मंदिर को नौकर बन लड़ फेमस मंदिर को नौकर बन लड़ते हैं। एक मिनट देखो, ऐसे थोड़े पैसे यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं, ठीक है। ये चीज है, तो इसमें भी है, अपने याद करने का ट्रिक है इसमें भी। ये 89 नंबर है, ये 90, 93, 92 यूरेनियम आता ही है, 93, 94, 95, 96, 97, यहाँ से 98, 99, 100, परमियम 100 नंबर पे है, 101, 102, 103, ये लो ऐसे। तो इस टाइप से जो है, जहाँ 90 से या 89 से 103 तत्वों की बात अपन कर रहे हैं। ट्रिक क्या है, कुछ नहीं, इसमें भी वही है, यहाँ लूटमार की बात कर रहा है। यहाँ क्या होता है कि जैसे कुछ पैसों के लिए ये जो क्या है, ये लड़ने वाले लोग होते हैं, और एक विशेष कोई मंदिर है ना, तो मंदिर में क्या करते हैं, वहाँ
क्योंकि चंदा वगैरह आता ही है बड़े बड़े मंदिरों में, तो उसे जो है उसमें नौकर से मतलब है जैसे पुजारी टाइप के लोग बन गए और वहां पे अपना जो है थोड़ा सा आके जमा लिया, है ना। और उससे फिर क्या है, और जैसे मान लो 5-7 जनों ने जमा लिया तो फिर उनमें लड़ाई तो होगी कि ज्यादा मेरे को चाहिए, हाँ हिस्सा मेरे को इतना दो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो इस वजह से फिर उनमें लड़ाई झगड़ा भी होगा। तो इससे याद रह जाएगी, देखो ऐसे ऐसे थोड़े पैसे यूं नेपाल की पुलिया से, नेपाल की पुलिया से अमेरिका के लोग, अमेरिकन कमाते हैं, और बेकार काफिले वो अपना काम कर रहे हैं ना, नेपाल की पुलिया तब वो अलग लगे हुए हैं और बेकार काफिले हो रहे हैं। बेकार काफिले से मतलब है वही गुंडागर्दी वाले लोग। बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में, इससे फेमस मंदिर में नौकर बन के या नौकर बन लड़ते हैं। मंदिर फेमस है तो फेमस मंदिर में तो पैसा टक्का खूब आता है, सोना चांदी खूब आता है, तो उसके लिए लड़ते ही रहते हैं। इस प्रकार से जो है जे एडब्लॉक के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। और ये है कि इसमें जो है एक परा यूरेनियम वर्ड रहता है कि परा यूरेनियम एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो परा यूरेनियम से क्या मतलब होता है बच्चों, जो यूरेनियम के बाद में आते हैं, जो यूरेनियम के बाद में एलिमेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं परा यूरेनियम। जैसे यहाँ नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, जो भी यूरेनियम के बाद में आते हैं उनको सबको अपन बोलते हैं परा यूरेनियम। एक और चीज है, एट ब्लॉक में जो ज्यादातर एलिमेंट्स होते हैं एट ब्लॉक में, वो कैसे होते हैं, एट ब्लॉक के ज्यादा एलिमेंट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिनका विघटन होता रहता है ना, बड़े नाभिकों से छोटे नाभिकों में परिवर्तित होते रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो इनमें अधिकांश रेडियो एक्टिव ही हैं और परायूरेनियम का मतलब समझ में आता है। इस प्रकार से अपन ने पूरी आवर्त सारणी के तत्वों को कवर किया और उनके साथ में जो है ट्रिक क्या है, और परमाणु क्रमांक को भी साथ में कवर किया, कुछ विशेष बातें साथ गई उनको भी अपन ने कवर किया है। इस प्रकार से ये कंप्लीट